Dear students, we were studying the refining of metals, which is the last step of metallurgy. And my dear students, I already have tell you that refining of metals means purification of metals. And my dear students, we can purify the metals by various methods, by various processes. Like first process was liquefaction that we have discussed in previous lecture, and second process is pooling, third process is cupellation, and fourth process is electro refining. Now my dear students, today we will study about pooling. What is pooling? My dear students, we know certain metals can contain, certain metals have the impurities of their own oxides, उनको अपने ही ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से इनको ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर में ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी होगी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. तो म्यून गोबर, हम इस क्रूड कॉपर को कैसे म्यून गोबर क्या करेंगे, हम इसको प्योर फॉर्म में कैसे लाएंगे. हम काम करेंगे, हम एक कंटेनर में काम करेंगे. कंटेनर में हमने इस कॉपर को लाया और हमने इस कॉपर को हीट दी थी. कॉपर को इससे प्यूरिफिकेशन ज्यादातर करते. क्यों कॉपर को क्यों करते हैं म्यून गोबर? बिकॉज इस कॉपर को क्या होती है, अपनी ही ऑक्साइड्स की क्या इसको कहते हैं, इम्प्योरिटी होती है. समझ, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से इनको ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी होती है. ऑक्सीजन हमें रिमूव करना है. तो हम काम करेंगे, इसको जब हीट देंगे म्यून गोबर, जब हम इसको हीट देंगे, इसको हम पहले काम करेंगे, इसको मोल्टन फॉर्म में लाएंगे. क्या लाएंगे? मोल्टन फॉर्म. फिर हम इसमें ग्रीन लॉग ऑफ वुड इंसर्ट करेंगे. क्या करेंगे? ग्रीन लॉग ऑफ वुड करेंगे इंसर्ट. ग्रीन लॉग ऑफ वुड, जिसको हम पोल भी कहते हैं. हाँ ना माय डियर स्टूडेंट्स, पोलिंग में हम क्या करते हैं, हम कॉपर को मोल्टन फॉर्म में लाते हैं. कैसे मोल्टन फॉर्म में लाते हैं? बाय गिविंग हीट. जब हमने इसको हीट दे दी म्यून गोबर, ये जो ग्रीन लॉग ऑफ वुड है ये फर्निश करता है, इट फर्निशेस हाइड्रोकार्बन्स. ये हाइड्रोकार्बन फर्निश करता है. कौन? ये ग्रीन लॉग ऑफ वुड. कब करता है? जब हमने इसको स्टायर किया, किसको? मोल्टन कॉपर को स्टायर किया, ग्रीन लॉग ऑफ वुड से हमने इनको इंसर्ट किया, जिसकी वजह से इसने हाइड्रोकार्बन्स दिए, इसने फर्निश किया हाइड्रोकार्बन्स. ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ये कंबाइन करते हैं इस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड के साथ, और इसको रिमूव करते हैं. और जो ये क्रूड मेटल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है प्योर फॉर्म में. जिगर में समझ आया है? एक बार फिर सुन लीजिए. इन पोलिंग प्रोसेस वी इंसर्ट ए ग्रीन लॉग ऑफ वुड. ग्रीन लॉग ऑफ वुड फर्निशेस हाइड्रोकार्बन विच कंबाइन विद ऑक्सीजन और ऑक्साइड एंड म्यून गोबर. ड्यू टू दिस, ये ऑक्सीजन से चुना रलन म्यून गोबर वाटर वेपर वाटर बनाता है और उसको रिमूव करता है. किसको? ऑक्सीजन को. तो ये रिड्यूस करता है उस मेटल ऑक्साइड को उस मेटल में. तो म्यून गोबर ये है पोलिंग प्रोसेस. तो इसके बाद तीसरा वाला स्टेप जो है इसको बोलते हैं क्यूपिलेशन. क्या बोलते हैं? क्यूपिलेशन. पहले आपको पता होना चाहिए ये किन मेटल्स के लिए यूज होता है. क्यूपिलेशन इज डन इट इज डन फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. लाइक किस मेटल के लिए ये यूज होता है? लाइक गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम. बेटी, इनके लिए यूज होता है. और म्यून गोबर इनमें विच कंटेन लेड एज इम्प्योरिटी, Pb as impurity. समझ आ रहा है? क्यूपिलेशन कब यूज होती है? क्यूपिलेशन उन मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए यूज होते हैं, लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, जो कंटेन करते हैं जिनको लेड की इम्प्योरिटी होती है.
लेड आप जानते हैं लेड वोलेटाइल है, लेड वोलेटाइल है, उसको जब हीट देंगे तो म्यून गोबर वो रिमूव होगा। हम क्या करेंगे, हम लाएंगे इसको, हम इसमें एक एपरेटस यूज होता है बोट शेप्ड एपरेटस। क्या है, बोट शेप्ड एपरेटस, बोट शेप्ड एपरेटस, जिसको हम क्यूपिल बोलते हैं। पहले आपको पता है क्यूपिलेशन किन के लिए यूज है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम के लिए, जिनको लेड की इम्प्योरिटी होती है। हाँ वो गोल्ड प्योर फॉर्म अत मन लेड इम्प्योरिटी नेबर काड़ी, ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए टेक्निक एक है, प्रोसेस एक है, जिसको बोलते हैं क्यूपिलेशन। करते क्या है, हम एक लाते हैं एपरेटस, बोट शेप्ड एपरेटस, जिसका नाम है क्यूपिल। ये क्यूपिल किसका बना होता है, ये बना होता है सीमेंट और बोन ऐश का। किसका, सीमेंट और बोन ऐश। पे अनन कुस ये मेटल अथ मज, क्रूड मेटल। यथ हसा कमिच इम्प्योरिटी यह क्रूड मेटल, जिसको इम्प्योरिटी किसकी है, जिसको लेड की इम्प्योरिटी है। शाबाश म्यून गोबर। काम करन ये इम्प्योर मेटल, ये क्रूड मेटल लोग हीट करन। क्या लोग करन, हीट। जब हमने हीट दे दी, जब हमने हीट दे दी, लेड गसन कन्वर्ट म्यून गोबर ना वोलेटाइल, ये ऑक्साइड बनाता है अपना, लेड ऑक्साइड। क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड गसन म्यून गोबर वोलेटाइल एस्केप हो जाता है और वहां पे रहता है मेटल। फॉर एग्जांपल गोल्ड आस, गोल्ड लेड इम्प्योरिटी, सिल्वर अतन रोज प्योर मेटल, अतन रोज प्योर मेटल। तो इस टेक्निक से हमने गोल्ड को प्योरीफाई किया। एक बार फिर मैं ये टेक्निक रिपीट करता हूँ। क्यूपिलेशन, क्यूपिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, जिनको लेड की इम्प्योरिटी है। In cupellation process we use a boat shaped apparatus that is called cupel. Cupel is made of cement or bone ash. In cupel crude metal is placed and we give a heat to this crude metal. म्यून गोबर इसमें एक और बात करते हैं, हम आयर ब्लो करते हैं, आयर इज ब्लोन। युथुई अत क्यूपलस मज मिक्सचर बोन हीट दिवन, पे आयर कर ब्लो अत मज, फू हवा के थ्रू, हवा आयर ब्लो करते हैं। जब हम आयर ब्लो करते हैं, जो ये लेड है, जो एज अ इम्प्योरिटी है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लेड ऑक्साइड बनाता है। आयर जब ब्लो करते हैं, ये लेड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में और एस्केप हो जाता है, और इस क्रूड मेटल से लेड गायब हो जाता है। आयर ब्लो करना बहुत जरूरी है, किसमें, क्यूपिलेशन में। जिगर म्यून, these are the two processes which are used in म्यून गोबर refining of metals. Are you getting me, my dear students? एक बार फिर मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। पोलिंग में ग्रीन लॉग ऑफ वुड यूज करते हैं, दैट इज इट इज कॉल्ड पोलिंग, बिकॉज ग्रीन लॉग ऑफ वुड को हम पोल भी कहते हैं। और क्यूपिलेशन में क्यूपिल जैसा स्ट्रक्चर होता है, बोट शेप्ड एपरेटस, इसको हीट देते हैं। ये सीमेंट और बोन ऐश का क्यों, बिकॉज ये विथस्टैंड करता है टेम्परेचर को। जिगर में समझ आ रहा है आपको, ये विथस्टैंड करता है टेम्परेचर, दैट इज बाई क्यूपिलेशन हम इसको कहते हैं। ये क्यूपिलेशन यस आसन छ म्यून गोबर, ये कत करो, गोल्डस सिल्वरस तो प्लेटिनमस, यमन मज कस इम्प्योरिटी आस, लेड की इम्प्योरिटी होना बहुत जरूरी है। और ये हीट दच, यस लेड पे आयर ब्लो कर, युथु हीट लो गोड़े निमो न आयर, युथु मोल्ड, युथु हीट दिस टेम्परेचर पे आयर कर ब्लो। इसके लिए आयर मशीन है या जो भी पाइप्स वाइप्स के थ्रू यूज करते हैं। समझ है इवन। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स। इंशाअल्लाह अब लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। वी विल डिस्कस दैट टॉपिक इन लास्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।